हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सीआरपीएफ पंकज एचसीएम चैनल में। दोस्तों, आज मैं बहुत ही खास व्लॉग आपके लिए लेके आया हूं, जो कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी में आपकी भरपूर सहायता करेगा। दोस्तों, आज मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की आपकी स्ट्रेटेजी, जिससे कि आप एग्ज़ाम को पास ही नहीं बल्कि मेरिट में अपना स्थान सुनिश्चित कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम तो काफ़ी लोग क्वालिफाई करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग होते हैं जो फाइनल मेरिट में अपना स्थान पक्का कर पाते हैं। जैसा कि पिछली बार हमने देखा था कि सीआरपीएफ द्वारा 2,40,000 लोगों को एग्ज़ाम में क्वालिफाई किया गया था, किंतु 997 वैकेंसी होने की वजह से फाइनल मेरिट में इतने ही लोगों को सेलेक्ट किया गया और बाकी लोग किसी न किसी वजह से कारण से बाहर हो गए थे। इसलिए दोस्तों, मैं आज आपको वो स्ट्रेटेजी शेयर करने जा रहा हूँ जिसके बलबूते आप अपना स्थान फाइनल मेरिट में पक्का कर लेंगे। दोस्तों, जो लोग तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग अभी तक तैयारी शुरू नहीं किए हैं तो आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि तैयारी को शुरू कर दीजिए। यही समय है जब आप अपना बेसिक्स कंप्लीट करेंगे, सुधार लाएंगे और आने वाले वैकेंसी में अपना स्थान पक्का कर पाएंगे। यदि आप सोच रहे हैं कि वैकेंसी आएगी तब पढ़ाई शुरू करूँगा या करूँगी, तो यह आपके लिए सोचना ही रह जाएगा, एक भ्रांति सिद्ध होगी। क्योंकि दोस्तों, सीआरपीएफ जब यह वैकेंसी लेके आएगी तो आपको समय नहीं मिलेगा और आप देखते रह जाएंगे, एग्ज़ाम होके निकल जाएगा और आप फिर अगली वैकेंसी में या किसी और वैकेंसी में दोबारा से लग जाएंगे और ये वैकेंसी आपके हाथ से निकल जाएगी। इसलिए आपसे विनम्र अनुरोध यह है कि आप तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। तैयारी शुरू कर देंगे तो आपकी सफलता नज़दीक आ जाएगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की स्ट्रेटेजी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने किस प्रकार से तैयारी की और आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार से आप अच्छे अंक लेकर ना कि पास हों, मेरिट में भी अपना स्थान पक्का कर पाएँ। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि यह एग्ज़ाम में 4 पार्ट्स में बटा हुआ है। सामान्य हिंदी, मैथ, रीजनिंग और क्लरिकल एप्टीट्यूड के लिए ज़रूरत है एक सही मार्गदर्शन की और सही सटीक जानकारी की। चलिए दोस्तों, पहले पार्ट पे आते हैं, सामान्य हिंदी। के लिए आप लुसेंट की सामान्य हिंदी की बुक पढ़ें, मैंने भी वही पढ़ी थी। इसके अलावा आपको कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक लुसेंट की बुक से ही मैंने पढ़ाई की थी, उसी से आप भी पढ़ें, ठीक है। इसी बुक से दोस्तों मैंने पढ़कर आउट ऑफ 50 47 मार्क्स मैं लेके आया था सामान्य हिंदी में। किस प्रकार से इस बुक की तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटेजी के तहत क्या नोट्स बनाने चाहिए, इसके लिए भी मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आऊँगा। दूसरा है दोस्तों मैथमेटिक्स, जो कि अभी 50 मार्क्स का होता है, जैसा कि आप जानती हैं। तो इसके लिए बुक्स जो जिन कैंडिडेट्स का मैथ्स वीक है वो RS अग्रवाल पढ़ना है। यदि आपका मैथ्स अच्छा है तो आप SD यादव की बुक पढ़ सकते हैं। जहाँ तक मैंने पढ़ा था तो वो RS अग्रवाल की बुक से ही पढ़ा था, जो बड़े वाली आती है। पहले तो छोटे में आती थी, अभी बड़े वाली RS अग्रवाल की बुक आने लगी है। उस बुक से आप पढ़ेंगे ना तो अच्छे से तैयारी करेंगे, लगातार 3-4 पार्ट का अच्छे से रिवीजन करेंगे, बीच में बिना स्किप किए हुए सभी चैप्टर्स का ईमानदारी के साथ प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप ज़रूर इसमें 40 अबव मार्क्स लेके आएंगे। दोस्तों, मेरा 42 मार्क्स मैथ्स में आया था आउट ऑफ 50 और मैंने RS अग्रवाल की बुक से पढ़ा था और कोई बुक से मैंने पढ़ा नहीं। हाँ, 6-7 बार मैंने RS अग्रवाल की बुक को अच्छे से रिवाइज किया था, जो कि फेयर इनफ है। आप भी जो भी पढ़ें
उसको रिवाइज जरूर करें, वही हमारी सफलता की एकमात्र कुंजी है। थर्ड पार्ट आता है रीजनिंग का। तो एक चौहान सर की एक बुक आती है रीजनिंग की, वर्बल रीजनिंग की, वो मैंने पढ़ी थी। और आप रीजनिंग के लिए कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, इसके लिए कोई ऑथेंटिक बुक नहीं कि आपको वही पढ़ना है। जिस बुक से भी आप पढ़ें, बस ये श्योर रहे कि उसमें गलतियां ना हो और अच्छे से एक्सप्लेनेशंस हो, आपको समझ में आता हो, ऐसी बुक आप चुनें। तो मेरी तो चौहान सर की बुक थी, बहुत ही अच्छी मुझे लगी। एकमात्र वही बुक है जिससे मैंने रीजनिंग में पढ़ा है और कहीं काफ़ी सारे एग्जाम भी दिए। पहले एसएससी जीडी से मैं आया था, बीएसएफ में मैंने ज्वाइन किया 2 साल सर्विस की, वहाँ पे भी मैंने यही इसी बुक से पढ़ा था। फिर वहाँ से रिजाइन देने के बाद सीआरपीएफ एससीएम में मैंने ज्वाइन किया, तो यहाँ भी मैंने इसी बुक से ही पढ़ा था। और 39 मार्क्स आउट ऑफ 50 रीजनिंग में मेरे आ गए थे। दोस्तों हमारे टाइम में रीजनिंग का थोड़ा सा रिकॉर्ड जो रहा वो काफ़ी कम रहा था, काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसमें गलत आए थे एग्जाम में, जिसकी वजह से 40+ स्कोर काफ़ी कम लोगों का ही हो पाया था। तो दोस्तों आते हैं अभी फोर्थ पार्ट पे, जो कि है क्लैरिकल एप्टीट्यूड। क्लैरिकल एप्टीट्यूड में दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके लिए कोई अलग से बुक भी नहीं है कि आपको उस बुक से पढ़ना है। इसके लिए आप एक प्रैक्टिस सेट आप लगाएंगे, जैसा कि मैंने किया था। एक प्रैक्टिस सेट बुक सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के नाम से आती है। प्रकाशन तो मेरे याद नहीं आ रहा भी कौन सा है, मैं देख के बता दूंगा, क्योंकि बुक्स मेरे पास मुझे मिली नहीं। मैंने काफ़ी ढूंढी है अपने पास, वो बुक्स कहाँ रखी है देखना होगा। काफ़ी सारी बुक्स मेरे पास रखी हुई हैं, तो मैं अभी ढूंढा था उसको तो मिली नहीं। दोस्तों प्रैक्टिस सेट कोई भी हो, क्लैरिकल एप्टीट्यूड में ज़रूरी नहीं कि उसी बुक से पढ़ेंगे, किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप याद रखिए कि आप प्रैक्टिस सेट ही लगाएं क्लैरिकल एप्टीट्यूड के लिए, क्योंकि क्लैरिकल एप्टीट्यूड कोई रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है। यह भी एक तरह से रीजनिंग ही है, जो कि आपको देख के पहचानना होता है। आपको एक एड्रेस लाइन दी जाती है, उसके 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। आपको क्या करना होता है, जो एड्रेस लाइन जो है सेम टू सेम वही 4 ऑप्शन में होती है, जिनमें कि सिंबल्स की कुछ गलतियां होती हैं। आपको देखना होता है कि क्वेश्चन में जो एड्रेस लाइन है और जो ऑप्शंस में है, दोनों मिलान कर रही है या नहीं कर रही है। जो मिलान कर रही है वही हमारा राइट आंसर होता है, वही क्लैरिकल एप्टीट्यूड है। साथ ही इसके साथ कंप्यूटर्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। 8-10 क्वेश्चन हमारे टाइम पे भी आए थे, तो आपके टाइम पे भी आएंगे। अभी कंप्यूटर्स के सीरीज में लेके आऊँगा आपके सामने, और आशा करूँगा कि उसमें से आपका पूरा का पूरा जो 8-10 क्वेश्चन है उसी में से मिल जाएगा। बेसिक्स कंप्यूटर्स क्वेश्चन आते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड बर्डन नहीं आती। तो ये तो था ऑब्जेक्टिव टाइप का स्ट्रेटेजी दोस्तों। और स्ट्रेटेजी में एक चीज़ और है कि आपको निर्धारित करना होगा डेली का टारगेट। जैसे आप सुबह को उठते हैं, तो ये आपको मन में सुस्पष्ट होना चाहिए कि आज मुझे ये टॉपिक क्लियर करना है। जैसे हिंदी हम पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में आज मुझे संज्ञा पढ़ लेना है। मैथ्स है तो परसेंटेज का ये चैप्टर मुझे पढ़ लेना है। ऐसे 2-2, 3-3 घंटे में डिवाइड करके आप अपनी तैयारी डेली रूटीन में 7-8 घंटे करके चलिए रूटीन वाइज। तो आपका ये एग्ज़ाम यकीन मानिएगा क्रैक हो जाएगा और आप फाइनल मेरिट में भी स्थान पक्का कर पाएंगे। केवल यही चीज़ नहीं है, ये करने के बाद ही आप सफल नहीं हो जाएंगे। इस एग्ज़ाम में एक 25 नंबर का डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम भी आपको जानते होंगे ऐड है। ये बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। ये मान लीजिए आपको 100% श्योर होना है कि आपको एसे और एक लेटर जो वहाँ पे एग्ज़ाम में आएगा वो आपको लिखना ही होगा। इसलिए उसकी तैयारी आपको अभी तो नहीं कहूँगा कि अभी कर दीजिए, पहले आप इन हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग को कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद इन पर आएंगे। तो मेरा भी ये ध्येय है कि आपका हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद साथ कुछ दिन के बाद आपको ऐसे की क्लास भी मैं आपको दूं, ताकि आप एक अच्छा ऐसे लिख पाएँ। एक लेटर की आपको भी क्लास दूं। यहाँ पर जो ऑफिस में लेटर्स लिखे जाते हैं उनका प्रारूप क्या है, संक्षेपण क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊं, ताकि आप एक अच्छा लेटर लिख सकें और अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लेटर 10 नंबर का आता है और ऐसे 15 नंबर का आता है, जिसमें कि मैंने जो ऐसे लिखा था एग्ज़ाम में उसमें मुझे 13 नंबर मिला हुआ था 15 में से, और जो लेटर मैंने लिखा था उसमें मुझे 9 नंबर मिला था 10 में से। तो मैं आपको अच्छे से बताऊँगा
कि ये आपको कौन से टॉपिक की तैयारी करनी है और मैंने कौन से टॉपिक की तैयारी की थी। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसमें नहीं। फिलहाल आपको हिंदी, रीजनिंग और मैथ्स की तैयारी स्टार्ट कर देनी है। बुक्स मैंने आपको बता दी है, इसको एक सिरे से शुरू कर दो। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपका जवाब ज़रूर देता हूँ। और जो लोग नए वीडियो मेरी देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई नई वीडियो, नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। इसी के साथ मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में।